अभी तक कोई पार्षद नहीं मिला था ऐसा अभी जितने इतना विकास करा था। आते हैं और हम वहाँ जाकर कहीं बिट्टू भैया तुरंत भेजते हैं किसी। अच्छा जी, उन्होंने बहुत अधिक से अधिक विकास कराए हैं हमारे वार्डों में। सड़कें ये जो थोड़ी बहुत गड्ढे हुए हैं यही है समस्या, बस और कोई परेशानी नहीं है जी। उनसे कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती, खुद ही व्यवस्था सब कर देते हैं। कर देते हैं जी। काम कराया उन्होंने। क्या क्या बताएं जरा। मुझे पक्का नौकर कराया, नगर निगमगंज नौकर कराया मुझे। अरे वाह साहब, आप तो हर वार्ड में टहले हैं जी, आपने खुद देखा होगा यहाँ की वार्ड की स्थिति और औरों के वार्डों की स्थिति जी। यहाँ पर नाली व्यवस्था सब चीज़ एकदम फर्स्ट क्लास है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ईशान न्यूज नेटवर्क और मैं हूं शारिफ खान। कैसा हो मुरादाबाद का मेयर और कैसा हो आपके क्षेत्र के पार्षद की इस सीरीज में आज बात वार्ड नंबर 45 की। वार्ड नंबर 45 की जनता का कहना है कि उनके पार्षद ने इतना काम कराया है कि वो उस पार्षद को दोबारा चुनना चाहेगी। वार्ड नंबर 45 की आबादी लगभग 16,000 और 9,000 मतदाता रहते हैं। वार्ड नंबर 45 के मौजूदा पार्षद भारतीय जनता पार्टी के विद्याशरण शर्मा हैं। आइए देखते हैं क्या कहना है वार्ड नंबर 45 की जनता का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ईशान न्यूज़ नेटवर्क और मैं हूं शारिफ खान। कैसा हो मुरादाबाद का मेयर और कैसा हो आपके क्षेत्र के पार्षद की सीरीज़ में आज हम आए हैं वार्ड नंबर 45। वार्ड नंबर 45 ये एक थोड़ा सा मकबरा सब्ज़ी मंडी, थोड़ा सा मौलाना आज़ाद स्कूल, थोड़ा सा पीतल बस्ती का एरिया जो आगे वाला है गुलाबबाड़ी का, और ऐसे थोड़ा सा एक रोड घूम के आता है, ये एक वार्ड बनता है, यह है 45। मौजूदा पार्षद भारतीय जनता पार्टी के विद्याशरण शर्मा जी हैं और जिन्हें उर्फ बिट्टू भैया कहा जाता है। बिट्टू भैया भारतीय जनता पार्टी के पहले 2 बार पार्षद बन चुके हैं और तीसरी बार चुनाव लड़ने के इच्छुक भी हैं। लोग यहाँ मौजूद हैं और लोगों से मालूम करेंगे कि पिछले 5 सालों में मौजूदा पार्षद ने कितने विकास का काम करा है, क्या इस क्षेत्र में साफ़ सफाई हो रही है, क्या इस क्षेत्र में नालियों की समस्या है, क्या इस क्षेत्र में सड़कें कैसी पड़ी हुई हैं, ये भी सब जो लोगों से मालूम करेंगे। और मैं आपको बता दूँ, जैसे मैं अपना प्रोग्राम शुरू करने से पहले एक क्षेत्र में चक्कर लगाता हूं और अपना आंखों देखा हाल आपको बात को बताता हूं, वो मैं आपको बात को बताऊंगा। पहले यहाँ लोगों से मालूम कर लेता हूं कि उनके पार्षद द्वारा कितने विकास के काम हुए और वो आगे चुनाव में क्या रणनीति रहेगी। क्या नाम है आपका साहब? मेरा नाम दुर्वेश कुमार है। अच्छा दुर्वेश जी, ये मुझे बताएं कि मौजूदा पार्षद जो बिट्टू भैया हैं जी, उन्होंने पिछले 5 सालों में, बल्कि अगर मैं कहूँ तो 10 सालों में कितने विकास के काम कराए? उन्होंने बहुत अधिक से अधिक विकास कराए हैं हमारे वार्डों में। और वार्डों को चमका के रखा है उन्होंने, और हर किसी के कार्य में काम में आते हैं, बुरे वक्त में भी काम में आते हैं लोगों को। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ आपके क्षेत्र में ये सुबह को साफ़ सफाई लगाने वाले, नाली निकालने वाले और भी जो कार्य हैं, हाँ, उनकी भी व्यवस्था करवाई है बिट्टू भैया ने। अच्छा। और दोनों टाइम सफाई होती है हमारे। अच्छा। हाँ, मोहल्ले में। अच्छा, होती है जी। अब मुझे ये बताइए कि आप तो वरिष्ठ नागरिक हैं, हाँ, मुरादाबाद का मेयर कैसा होना चाहिए? मेयर भी बहुत बढ़िया होना चाहिए, मगर विनोद अग्रवाल जैसा नहीं होना चाहिए। अरे ऐसा क्यों? अब नहीं, वो व्यक्ति सही नहीं है, वो कहीं झांक के भी नहीं देखते, उनको कोई पहचानता भी नहीं है। अब स्थिति ये आ रही है। अच्छा। अब वो खड़े भी होंगे तो सियाती जो जीत है उनका भगवान मान। अच्छा, तो होना कैसा चाहिए? होना ऐसा चाहिए व्यक्ति जो आनकर जनता की समस्याओं को देखे, सुने, वार्डों में घूमे, जैसे कि हमारे विद्याशरण। मैं तो ये कहूँगा हमारे विद्याशरण ही होने चाहिए मेयर। अच्छा, जो पार्षद हैं वो होने चाहिए। चलिए, बहुत बढ़िया बात है भाई, जो काम करेगा वो उसको होना चाहिए। काबिल भी है, इस लायक भी हैं वो, और काबिल भी हैं। अच्छा। नेता बहुत बढ़िया है वो। बहुत बढ़िया, ठीक है। और लोगों से मालूम करेंगे। आपका क्या नाम है साहब? अजीत कुमार है सर। अजीत कुमार जी, आप वार्ड 45 में रहते हैं? जी बिल्कुल। मुझे ये बताइए, मौजूदा पार्षद ने पिछले 5 सालों में कितने विकास के काम कराए कि भाई मजा आ गया? सर उन्होंने ऐसे कार्य करे, हमारे समर सेवल बिछवाई उन्होंने, बच्चे नहाते हैं उससे, हमारी गाड़ी की धुलाई भी हो जाती है उसमें। अच्छा। फिर ये चबूतरा बनवाया, टाइलें बिछवाई, सड़कों का विकास करा। ये एरिया कौन सा है? ये देहरी घाट, देहरी घाट, वाल्मीकि बस्ती देहरी घाट कटघर। अच्छा, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके क्षेत्र में साफ सफाई वाले आते हैं? जी बिल्कुल, सुबह को आते हैं झाड़ू वाले, गाड़ी आती है घरों वाली, कूड़ा उठाने वाली, ठेला वाला अलग आते हैं 3 बजे, और नाले वाला अलग आता है। काम हो रहा है वार्ड में? बिल्कुल, हाँ, रेडी हो रहा है। सड़क वाले का क्या हाल है?
सड़कें ये जो थोड़ी बहुत गड्ढे हुए हैं यही है समस्या, बस और कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, जो सड़कें गड्ढे हो गए हैं तो पार्षद साहब से कहा भाई बनवा दो। हाँ, पार्षद साहब से हमने करा था डिस्कस। हाँ। पार्षद साहब बोले कि जो माल हो गया थोड़ा बहुत हम इसको दोबारा पड़वा देंगे। अच्छा, डेंगू से बचाव हेतु वो दवाई का छिड़काव उड़काव हो रहा है? तो सर वो दवाई के बारे में तो हमने देखा ही नहीं है अभी। अच्छा, वो नहीं हो रहा। हाँ, वो नहीं हुआ तो पार्षद साहब से कहिए ना। अब पार्षद साहब से हम बात कर लेंगे। अच्छा, चलिए बढ़िया। अच्छा, मुरादाबाद का मेयर कैसा होना चाहिए? मेयर साहब हमारे संजय अग्रवाल जैसा हो या फिर बिट्टू भैया जैसा हो। अच्छा, बिट्टू भैया। हाँ, बिट्टू भैया हो या आपका क्या नाम है साहब? सब मेरा नाम मोंटी है मोंटी भाई, आप वार्ड 45 में रहते हैं? जी। मुझे ये बता दें, जो मौजूदा पार्षद हैं बिट्टू भैया जी। तो उन्होंने कैसे काम कराए हैं 5 सालों में? मैं कहूँगा 10 सालों में, भाई 2 बार से तो वही है कि भाई मज़ा आ गया वार्ड में कि बहुत बढ़िया काम हो रहा है। सड़कें, पानी, बिजली की व्यवस्था कैसी रही? सब इन सब चीज़ों की बहुत बढ़िया व्यवस्था रही। और अब हमारे पार्षद जी ने सामने पानी की टंकी भी एक्स्ट्रा बनवा दी और हमारे मोहल्ले के टाइम हाँ। विकास के टाइम हाँ। तो उस समय बिल्कुल एकदम ताज़ा शुद्ध ताज़ा पानी मिलेगा। मिलता है जी। तो मैं ही जानना चाहता हूँ, क्षेत्र में साफ सफाई लगाने वाले आते हैं? जी, रोज़ आते हैं। सुबह रोज़ आते हैं? रोज़ दोपहर में भी आते हैं। अच्छा, जैसे ये भाई साहब बता रहे हैं कि वो मच्छरों से जो बचाव हेतु कीटनाशक जो छिड़काव होता है वो नहीं आते? जी, वो आते हैं, वो एक दूसरे 3 आ जाते हैं फिलहाल। आ जाते हैं जी। तो कभी पार्षद साहब से कहा कि भाई अभी डेंगू का प्रकोप चल रहा है तो जरा छिड़काव करवाइए? जी, उनसे कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती, खुद ही व्यवस्था सब कर देते हैं। कर देते हैं जी। अच्छा, मुझे बताइए, आप तो बड़े जवान हैं, जी। मुरादाबाद का मेयर कैसा होना चाहिए? मुराद का मेयर भैया जैसे होने चाहिए, बिट्टू भैया जैसे ही। नहीं, वो तो पार्षद हैं, वो अब जब दावेदारी भरेंगे पहले बात तो उन जैसा नहीं होगा। मैं आपको बता दूं क्यों, क्योंकि वर्तमान में सीट जो है वो महिलाओं के लिए आरक्षित होगी। महिलाओं की तो बिट्टू भैया तो अब नहीं होंगे। भैया तो नहीं होंगे। अभी बताइए, होना कैसा चाहिए? होना प्रिया अग्रवाल जैसा होना चाहिए फिर। मतलब व्यक्ति होना चाहिए, हाँ। काम करने वाला नहीं होना चाहिए। नहीं, काम करना है, प्रिया अग्रवाल सही है। करेंगे काम? जी, जरूर करेंगे। अच्छा, और पार्षद कैसा होना चाहिए क्षेत्र? पार्षद तो बिट्टू भैया जैसे ही होना अच्छा, चाहिए। बिट्टू भैया करा रहे हैं काम? जी, बहुत। चलिए ठीक है। अब मैं यहाँ पे कुछ लोग हैं, क्योंकि चर्चाओं में लोग देखते ज़रा ज़्यादा हैं, बोलते कम है, लेकिन हम इनसे बुलवा लेंगे। साहब यहीं रहते हैं? हाँ। वार्ड नंबर 45 में? कौन सी बस्ती है, जरा बताएं। दिल्ली घाट बाली बस्ती। क्या नाम है आपका? तन्नू। तन्नू भाई, ये बताइए, पहले तो वोट तो आ ही गया होगा, ऐसी बात नहीं है? नहीं, अभी नहीं आया। हाँ, मैं नहीं आया। और आपका? भरत मदान भरत भाई मदान साहब, ये बताएं, वोट आ गया आपका? आ गया मेरे डालते होंगे? आ गया। तो मुझे बताइए, जो मौजूदा पार्षद साहब हैं बिट्टू भाई, काम हम कराया उन्होंने या हवा में तीर मारे सब? काम कराया उन्होंने। क्या क्या बताएं जरा। मुझे पक्का नौकर कराया, नगर निगम में नौकर कराया मुझे। अरे वाह, बहुत बढ़िया। और हमारा पार्षद होना चाहिए बिट्टू भैया होना चाहिए। अच्छा भाई, उन्होंने आपको नगर निगम में नौकरी दिलवाई या उनके सोर्स से जो भी काम हुआ है वो तो बढ़िया है। क्षेत्र में काम कैसा हो रहा है बताएं? हम क्षेत्र में काम बढ़िया हो रहा है। अच्छा, साफ सफाई हो रही है? हाँ, हो रही है। मच्छरों से बचाव छिड़काव हो रहा है वो हो रही है, सब बढ़िया? सब बढ़िया हो रही है। अच्छा, बताओ इतने नाराज़ क्यों? हम नाराज नहीं है यार, मुझे लग रहा है तुम मुझसे नाराज़ हो। नहीं है? नहीं है। अच्छा, तुम्हारे भाई हो। अरे वाह, क्या बात है। पाए साहब, आप इधर आए। आपका लाल स्वेटर देख के मुझे याद आ गया कि लाल जो है वो खतरे का निशान है लेकिन मुझे आपसे कोई खतरा नहीं है जी। मैं आपसे इतना पूछना चाह रहा हूँ कि आप वार्ड नंबर 45 में रहते हैं? जी हाँ। क्या नाम है आपका? संजय सिंह साहब। संजय सिंह जी। अच्छा, बहुत बढ़िया। वो जो मौजूदा पार्षद है बिट्टू भाई सरन साहब जो हैं, तो उन्होंने कुछ काम वाम कराया है क्षेत्र में, जैसे साफ सफाई, सड़कें, नाली, लाइट, कुछ कराया है? नहीं, अभी तक तो फिलहाल कुछ नहीं करवाया। अच्छा, हाँ। क्या? और ये सड़क डलवाई भी थी इन्होंने। हाँ। सुनो तो वो जैसी दड़ी और जैसे झाड़ू उड़ू लगी, बजरी ऐसी कैसी निकल गई, उखड़ गई सब पूरी उखड़ी पड़ी यहाँ से मगर सब। हाँ, तो पार्षद साहब से कहा? इनसे कहा था इस बात की नहीं है। हाँ, क्या कह रहे हैं? तो वो कह रहे हैं भाई ये मैंने तो ठेका सही आदमी को दे दिया था। हाँ? इसमें ठेकेदार की गलती है बस। अच्छा। तो हमने कहा ये तो जिम्मेदारी तुम्हारी बनती है, इसको सामने बैठ के कराओगे। हाँ? अगर तुम सही से बैठ के कराते तो आज ही लोगों को दिक्कत क्यों होती। तो ये यहाँ के क्षेत्रवासी थे। कुछ लोगों का कहना ये था कि जो मौजूदा पार्षद उन्होंने बहुत बढ़िया काम कराए, दोबारा आएंगे। यहाँ तक कि कुछ लोगों का कहना ये भी था कि वो मेयर भी बन सकते हैं, लेकिन नहीं बनेंगे क्योंकि महिला सीट हो गई। कुछ लोगों का कहना तो ये था कि साहब सड़कें वहाँ तक तो बन रही हैं, ये वाली हालत बहुत ख़राब है, शिकायत करने के बाद भी कोई समाधान नहीं हुआ है। किसी और क्षेत्र में चलते और फिर पार्षद महोदय से बात करेंगे और उनसे देखेंगे, उनसे पूछेंगे कि पार्षद महोदय का क्या कहना है, फिर मैं आपको अपना आंखों देखा हाल ज़रूर बताऊंगा। अब हम देहरी घाट वाल्मीकि बस्ती में से निकल के मकबरा गाड़ी खाने की तरफ आए हैं। वो 45 वार्ड का एक छोर था और ये दूसरा छोर है। लोगों से मालूम करेंगे यहाँ मौजूद हैं कि मौजूदा पार्षद ने 5 साल नहीं बल्कि मैं कहूँ 10 साल, क्योंकि वो 2 बार से पार्षद हैं, कितने विकास के काम कराए हैं, क्या उनके द्वारा विकास के काम जितने हुए हैं कि लोग उनसे संतुष्ट हैं या नहीं। पहले आप बताएं साहब, क्या नाम है आपका? अक्षत शर्मा। शर्मा जी, ये बताइए जो मौजूदा पार्षद हैं बिट्टू भाई, उन्होंने मौजूदा
मतलब हालात में, मतलब पिछले 5 साल में कितने विकास के काम कराए? सबसे पहले तो आप गली देखें हमारी, हाँ। पहले इसकी क्या हालत थी और अब इसकी व्यवस्था जो इतनी सुधरी है। पहले हालत क्या थी ये बताएं। पहले हालत ये थी कि जगह जगह सीवर खुले रहते थे। हाँ। अब ये हालत अब ये हो गया है कि मैं अपनी गाड़ी भी अंदर पार्क कर लेता हूँ। मंदिर की साइड जो जा रहा है उसका। तो ये अच्छा, ये तो रही सड़क की बात। अभी बताइए क्षेत्र में साफ सफाई लगाने वाले, कूड़ा उठाने वाले, नाली निकालने वाले बिल्कुल रेगुलर है, आ रहे हैं? सही है एकदम बढ़िया। बिट्टू भैया काम हम कर रहे हैं। अरे चाचा है हमारे भैया काम के। अरे वाह वाह, तो घर के व्यक्ति हैं आप तो। अरे बिल्कुल। अच्छा, तो मुझे अब जरा घर के व्यक्ति तो अब अंदर की बात ये बता दीजिए कि मेयर कैसा होना चाहिए मुरादाबाद का? ऐसा ही होना चाहिए, कैसा? जिस हिसाब से काम करे तो थोड़ा काम करे। अब जैसे ये बनाया है अभी नया वाला घाट, हाँ, अटल घाट जो है, ऐसी चीज़ें बनाते रहे और थोड़ा सा व्यवस्था साफ रहेगी मतलब तो थोड़ा विकास के काम ऐसा मेयर होना चाहिए। और पार्षद एजुकेट भी करे लोगों को तो और बढ़िया। अच्छा, क्या बात है, हाँ, बहुत बढ़िया। बस और पार्षद कैसा होना चाहिए? पार्षद जैसा है वैसे ही। मैं जितने भी लोगों से पूछ रहा हूँ, एक दो को छोड़ के सबने यही कहा कि पार्षद जो है वो बिट्टू भाई जैसा होना चाहिए। आपका क्या नाम है साहब? मनीष शर्मा। शर्मा जी, ये बताइए, ये तो इन्होंने कह दिया कि इनके तो चाचा हैं, अब आपके तो भतीजे नहीं है वो? नहीं आप तो क्षेत्र के लोग नागरिक हैं, वार्ड 45 के। अब मुझे ये बताइए कि वार्ड 45 में मौजूदा पार्षद द्वारा पिछले 5 सालों में कितने विकास के काम हुए कि भाई मज़ा आ गया? ना, बाकी में ही मज़ा आ गया। अच्छा। ऐसा हमें अभी तक कोई पार्षद नहीं मिला था ऐसा अभी जितने इतना विकास करा था। अच्छा। हाँ, हमारे यहाँ की पूरे वार्ड की आप रोडें देख लीजिए, कोई रोड आपको ऐसी नहीं मिलेगी जिसमें आपको निकलने या चलने में दिक्कत हो। ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन थोड़ी सी रोड मुझे वाल्मीकि बस्ती जो है वहाँ की लगी। वहाँ विकास हो रहा है, काम चल रहा है, वो चल रहा है वो काम। अब ऐसा है ना कि कोई भी सड़क अगर डलती है तो ख़राब होती है। अब आपको मालूम है सिविल लाइन का अभी काम चल रहा था, तो सिविल लाइन का काम चल रहा था, सड़क खराब हो गई, दोबारा उसका विकास हो रहा है, काम चल रहा है। हाँ, काम चल रहा है उस पर। अच्छा, मुझे ये बताइए, बिट्टू भाई हैं, आप चुनाव में दोबारा खड़े होंगे, आएंगे दोबारा? पक्का, 100%। अच्छा, काम किया है। जैसा हमें पार्षद नहीं मिल सकता, नहीं मिल सकता। अच्छा, तो मुझे ये बताइए, मुरादाबाद का मेयर कैसा होना चाहिए? चुनाव आने वाले हैं अब। मेयर तो हमारा विनोद जी बढ़िया है। अब विनोद जी नहीं होंगे ना, महिला सीट हो गई है। महिला सीट होंगी, कोई भी लड़ेगा। फिलहाल विनोद जी ने भी अच्छा काम करा। अच्छा। और आने वाला जो भी होगा, जिसका भी होगा टिकट, सब अच्छा वर्ग का काम करना चाहिए उन्हें, काम करने वाला होना चाहिए। ठीक है साहब, आपका क्या नाम है साहब? पवन गुप्ता। पवन गुप्ता जी, वो आप रहते तो यहीं है 45 वार्ड में? क्या हालात हैं, ज़रा वार्ड के ज़रा बताएं। हाथ बढ़िया है, जैसे पहले से बहुत बेटर है, बहुत बढ़िया है। पहले से बढ़िया है, आराम है? हाँ, बहुत आराम। तो मुझे ये बताइए, क्षेत्र के अंदर सफाई लगाने वाले हों, नाली निकालने वाले हों, कूड़ा उठाने वाले हों, या वो जो इस वक्त थोड़ा सा डेंगू का प्रकोप चल रहा है, मच्छरों का, तो वो दवा छिड़कने वाले आते हैं और हम वहाँ जाकर कहीं बिट्टू भैया तुरंत भेजते हैं किसी। अच्छा, जैसे नहीं आए तो हम कह देते हैं भेजते हैं तुरंत, वो भेज देते हैं। ठीक है पार्षद, बढ़िया काम कर रहे हैं। हाँ। अच्छा, तो अब चुनाव आने वाले हैं, तो बताइए मेयर कैसा होना चाहिए मुरादाबाद का? मेयर देखो, हम तो बीजेपी को भी वोट देते हैं। चलिए, वो तो आप वोट दे रहे हैं बीजेपी को, लेकिन होना कैसा चाहिए? वो तो आपने वोट दे दिया। हाँ। अब वो जीतना ना जीतना वो तो बात की बात है। मैं ये पूछ रहा हूँ लोगों से कि होना कैसा चाहिए? आप मुझसे अगर पूछेंगे तो मैं बता दूंगा। मेयर विनोद जी जैसे ही होना चाहिए। अब विनोद जी तो नहीं आएंगे, वो जैसा होना चाहिए ना। जैसा काम किया है उन्होंने। हाँ, काम किया। अगर कोई मुझसे पूछेगा तो मैं ये कहूँगा, चाहे वो बीजेपी का हो, सपा का हो, कांग्रेस का हो, आम आदमी पार्टी को, किसी का भी हो, मेयर ऐसा होना चाहिए जो क्षेत्र में काम कराए, पूरे शहर में जाकर निकल के देखे कि भाई काम हो रहा है नहीं। कोई आम आदमी उससे मिलने जाए तो उनसे मिलकर उनकी समस्या सुने हो। हाँ, ऐसा होना चाहिए। और पार्षद भी ऐसे होना चाहिए। पार्षद तो हमारा ऐसा है, पार्षद हैं, पार्षद ऐसा है। ठीक है, बढ़िया काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम करते हैं। जब जाओ अच्छा नहीं चले। 2 बार बन चुके, त्योहार भी वही बनेंगे। चलिए ठीक है, वो इलेक्शन के बाद देखेंगे। आपका क्या नाम है साहब? सचिन शर्मा। सचिन भाई, वो आप जरा पीछे खड़े थे, मैंने आपको देखा नहीं। हाँ ना, कोई वजह से देरी हो गई। नहीं, कोई नहीं। मैं ये जानना चाहता हूँ, पिछले 5 सालों में मौजूदा पार्षद ने कितने विकास के काम कराए? साहब, आप तो हर वार्ड में टहले हैं जी, आपने खुद देखा होगा यहाँ की वार्ड की स्थिति और औरों के वार्डों की स्थिति जी। यहाँ पर नाली व्यवस्था सब चीज़ एकदम फर्स्ट क्लास है। फर्स्ट क्लास। सुबह झाड़ू लगती है पूरे वार्ड में, ऐसा नहीं है। वो पड़ता है तो वहाँ खड़िया जो पड़ती है, छिड़काव जो होता है चूने का। हाँ। अच्छा। और साहब सब चीज़ व्यवस्था तो क्षेत्र के अंदर वो साफ सफाई लगाने वाले रोज आ रहे हैं? बिल्कुल, रोज नियम से आते हैं। कोई समस्या? कोई नहीं। पार्षद से कोई शिकायत है नहीं? कोई नहीं। कह दीजिए आज जो भी कहना है। नहीं, कह दी बस, इससे बड़ी बात क्या करेंगे? आपने खुद देखा होगा। हाँ, मैंने देखा। अच्छा, मुझे ये बताइए, अब चुनाव आने वाले हैं तो मेयर कैसा होना चाहिए मुरादाबाद का? साहब,
जो निबट गए उन्हें तो कुछ नहीं कहते। विनोद जी ने काम करा, थोड़ा बहुत तो काम करा। काम किया है उन्होंने। अच्छा, ऐसे ही होना चाहिए। और पार्षद पार्षद ज़्यादा हमारे हैं, यही होने चाहिए, दोबारा आने चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि तिवारा हाँ, मतलब अब वैसे कहने को तो दोबारा ही कहा जाता है। मैं कहूँ आपका अगर वो काम बढ़िया कर रहे हैं तो वो ही रहें, बदलने की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल। ठीक है सर, आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम अवधेश कुमार शर्मा। शर्मा जी, ये बताइए मौजूदा पार्षद द्वारा पिछले 5 सालों में कितने विकास के काम कराए गए? देखो ट्यूबवेल लगवाए, पानी की व्यवस्था सबसे अच्छी है, पानी बराबर आता है, गली मोहल्लों में सब सड़कें उसने बनवाई हैं। और दूसरी बात, अब तक जितने भी चुनाव हुए हैं पार्षदी के, इससे अच्छा पार्षद अभी तक कोई नहीं आया। नहीं मिला है। हम 2-3 वार्डों में और गए थे, वहाँ पे भी लोग ये कह रहे हैं कि हमारे पार्षद जैसा कोई पार्षद नहीं है और हमारे वार्ड जैसा कहीं काम नहीं है। तो उनके वार्डों में काम होता है तो तक जितने भी पार्षदी के चुनाव जब से होते चले आए हैं जी, इससे अच्छा पार्षद कोई नहीं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपके क्षेत्र में सुबह को या शाम को साफ सफाई लगाने वाले कूड़ा, साफ सफाई तो देखो वैसे ही दिख रही है हमारे यहाँ। जी, मैंने देख लिया बराबर, वो नालियाँ देखो बिल्कुल साफ है। हाँ ठीक है, बिल्कुल। तो काम उसका सबसे बढ़िया बेहतर है। और ट्यूबवेल का वैसे भी जितने भी काम करा रहे हैं वो, अटल घाट बनवाया, इधर तुम्हारे शमशान घाट की तरफ काम चल रहा है, उसके काम सारे बढ़िया। मैं अभी जब इस क्षेत्र में घुसा था ना, तो मैं एक राउंड पहले लगा लेता हूँ, पूरे क्षेत्र जो है अपनी आंखों से देखता हूँ, उसके बाद ही सवाल जवाब करता हूँ। पुलिस चौकी के पास बाहर कूड़ा पड़ा था, वहाँ पर गाय भी खड़ी थी, तो सफाई वहाँ क्षेत्र में थोड़ी कम। अब देखो भाई, निकलने को उन्होंने घर से निकलते कूड़ा उन्होंने डाल दिया किसी ने। अब ये पार्षद इस हर में देखता नहीं रहेगा, वो तो सुबह को सफाई हो गई, उठा के ले गए। ऐसा तो यहाँ भी कूड़ा पड़ जाए, सुबह उठ जाता है, बाद में उस कूड़े का फोटो खींच के दिखाए कूड़ा पड़ा है। हम फोटो खींच के नहीं दिखा रहे हैं, हम ये कह रहे हैं वहाँ पे कूड़ा पड़ा था, तो मतलब वो सुबह को उठ गया था, बाद में इकट्ठा हुआ है, सुबह उठा ही नहीं था। 8 बजे से पहले सारा कूड़ा जो है, अच्छा, या 8 बजे के बाद डाला हुआ, जिनने भी डाला होगा वहाँ पे कूड़ा। तो इसके लिए तो जनता को जागरूक होना पड़ेगा, जनता को जागरूक होना चाहिए। कुछ लोगों का कहना था कि काम नहीं कराए गए हैं, वो पार्षद महोदय से जाकर पूछेंगे और साथ ही अपने मैं आंखों देखा हाल बताऊंगा। अब हम वार्ड 45 की जनता से के बीच में से वार्ड 45 के पार्षद के पास आए हैं, विद्याशरण शर्मा उर्फ बिट्टू भैया। उनसे जानेंगे कि जो क्षेत्र में कहीं कहीं जो समस्या है उसका वो समाधान के लिए कितना प्रयास कर रहे हैं और वो क्या कहते हैं। साहब, पहले तो बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद। मैं आपका पूरा वार्ड घूम चुका हूँ, देख चुका हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैंने जब आपके क्षेत्र में घुसा था तो आपका क्षेत्र बहुत बढ़िया पड़ा हुआ है, लेकिन एक वाल्मीकि बस्ती है, वहाँ पे लोगों ने कहा कि यहाँ सड़क नहीं बनी हुई है और मच्छरों के जो कीटनाशक छिड़काव है वो भी नहीं हो रहा है। तो सर क्या वजह है? क्षेत्र तो वो भी आपका ही है। बिल्कुल वो सही कह रहे हैं। मैंने अभी 1 साल पहले ये कोरोना काल में सड़क बनी थी। अच्छा। आरसीसी सड़क 72 घंटे तक चाहती है कि उस पर कोई भी चले फिरे नहीं जी, वो सेट हो जाती है। लेकिन हो सकता है हमारे वार्ड में या हमारे मानसिकता या हमारे क्षेत्र के लोग ना मानते हो, तो तत्काल उस पर चलने से वो सड़क ख़राब हो जाती है। अच्छा। वो अभी सड़क पड़ी थी और वो उधड़ गई है। अब वो जिस कारण से भी उधड़ी है उसे फिर सड़क बनवाया जाएगा और सही कराया जाएगा। क्षेत्र की जनता को किसी भी चीज़ से कष्ट नहीं होने पाए, ये हमारी कोशिश रहेगी। लोगों ने कहा कि वो मच्छरों से बचाव हेतु जो कीटनाशक छिड़काव है वो बहुत कम हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि डेंगू का थोड़ा प्रकोप चल रहा है। निरंतर मेरे वार्ड में शायद ये बड़े ऊपर वाले की कृपा है और मेरे परिवार का बड़ा सहयोग में मिलता है जी, कि अत्यधिक छिड़काव मेरे वार्ड में होता। अच्छा। ये विशेष कृपा है। निरंतर हाथ से एंटी लार्वा फोगिंग ये चलता ही रहता है। फिर सफाई नायक भी हमारे उसी क्षेत्र के उसके बराबर में ही रहते हैं घर में। अगर कोई शिकायत भी है तो आप वहाँ कर सकते हैं, क्षेत्र के लोग अगर वो कह रहे हैं तो, क्योंकि तत्काल शिकायत होने पर निरंतर काम हो रहा है। अब क्योंकि ये समय जो है वो एंड हो चुका है कार्यकाल का, तो आप ये बताइए कि आपके हिसाब से आपका कितना % हो गया वार्ड में काम? जो 5 सालों का अगर एक हिसाब लगाया जाए तो आपने अपना कितना % दे दिया, मतलब 70%, 80%, 90% या 100%? भाई मैं तो अपने आप में मानता हूँ काम कहीं पूरा नहीं होता, लेकिन मेरे वार्ड में 10 करोड़ रुपए काम हुए हैं, जो ऐतिहासिक काम हुए हैं वार्ड 45 में हुए हैं, जो बहुत बड़े लेवल के होते हैं, जिसमें मेरे साथ सहयोग माननीय महापौर, नगर आयुक्त हैं, विधायक जी हैं। इन लोगों का बड़ा एक सहयोग और आशीर्वाद प्राप्त हुआ कि पूरे मंडल में जो चीज़ निर्माण नहीं हुई है वो वार्ड 45 में निर्माण है, जो जनता को सौंपी गई है। अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक अटल घाट बना है जी, मैंने देखा, जो पूरे उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक है।
इतनी बड़ी प्रतिमा या तो लखनऊ सदन में लग रही है या मुरादाबाद में लग रही है। दूसरे 2.5 करोड़ की लागत से यहाँ LPG शमशान जो अंत्येष्टि के लिए बनने आया वो पूरे मंडल में कहीं नहीं है, और मेरे वार्ड 45 में उसका निर्माण हो रहा है। उसी को लेके अभी मेरे वार्ड के जो मेरे वोटर हैं, मेरी जनता है जो मुझे प्यार करती है, उनके लिए 60 लाख रुपए का एक प्रोजेक्ट चल रहा है जिसमें विक्टोरिया लाइटें हैं। अच्छा। जो प्रभात मार्केट से अटल घाट तक लगाई जा रही है, उसका काम चल रहा है। 540 फीट गहरा एक अभी ट्यूबवेल हमने मंजूर कराया जो बन गया है, जिसके ऊपर केवल लाइन खींचनी है और काम बाकी है, लाइन पड़ जाएगी, जिसके लिए शुद्ध जल जो है वो सबको मिलेगा। सड़कें करीब करीब सभी मेरे वार्ड में कलर सड़कें हैं, कलरफुल सड़कें हैं, जैसे आप अपने आंगन में घूम रहे हैं वही सब सड़कें हैं। कोशिश यह है कि इतने कराया जाए। 10 मिनी नलकूप है, अगर लाइट भागती है, लाइट का कोई फॉल्ट हो जाता है, कोई मान लो ट्यूबवेल में फॉल्ट हो जाता है किसी, तो मेरे क्षेत्र में 10 kV की ट्यूबवेल है, आप उन्हें चलाएं, पानी की परेशानी नहीं होगी। सफाई कर्मचारी दैनिक आते हैं, आपने वार्ड में घूमा होगा कि शहर के वार्डों में एक चुनिंदा वार्ड होगा जो बिल्कुल साफ मिला होगा आपको, तो यही है। और पब्लिक के कामों के लिए तो कभी भी कार्यकाल और कभी भी डिमांड पूरी नहीं होती, मैं उनका सेवक हूँ। ठीक है। वो जो भी मांग करेंगे मैं उनकी पूरी करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि उन्होंने मुझे चुना है, मैंने उन्हें नहीं चुना, उन्होंने मुझे चुना है। उनका अधिकार बनता है कि कोई भी अगर कमी होती है तो मुझे आदेशित करते रहें और मैं काम करता रहूँ। आप बहुत बढ़िया बात आपने कही है कि पब्लिक ने आपको चुना है। अच्छा, तो अब मैं ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि चुनाव जो है दोबारा स्टार्ट होंगे, तो अब क्या रणनीति रहेगी? मतलब अब विकास के नाम पे वोट या फिर व्यक्ति के नाम पे? देखिए, विकास सबसे बड़ी चीज़ है। बिल्कुल। अगर किसी ने भी मुझे वोट करा है तो सिर्फ यही सोच के करा है कि मेरे वार्ड में विकास होगा, और विकास नहीं होगा तो फिर वोट देना बेकार है, क्योंकि जनता ही हमें बनाती है, हम जनता को नहीं बना पाते। काम तो जनता का अधिकार है और काम कराना हमारा अधिकार है कि जनता को भरपूर काम दें, उनकी समस्याओं को सुनें, उन समस्याओं को हल करें, और विकास के मुद्दे पे ही जो है ये चुनाव होता है। दूसरा यह है कि किसी को किसी बात से कभी जीवन में परेशानी करने का मन ही नहीं है। सदैव बड़ों का सम्मान, छोटों का सम्मान, अपने जितने वार्ड में क्षेत्रवासी सबका सम्मान करा है, और जिसने जो भी कंप्लेंट करी है पूरा कराने की कोशिश करी है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे वार्ड 45 के पार्षद। अब मैं आपको अपना आंखों देखा हाल बताता हूँ। जैसे मैं अपना प्रोग्राम शुरू करने से पहले एक वार्ड का चक्कर लगाता हूँ और अपने आंखों देखा हाल आपको आखिर में बताता हूँ। तो मेरे आंखों देखा हाल ये है कि जब मैं इस क्षेत्र में घुसा था या इस वार्ड में घुसा था तो मैंने देखा था जो सड़कें हैं वो बहुत शानदार बनी हुई है, फर्स्ट क्लास, नो डाउट पार्षद द्वारा बहुत बेहतरीन काम कराए गए। जो नाली है उसमें मुझे मतलब ज़रा भर भी कीचड़ नहीं मिला, कूड़ा नहीं मिला, सब फर्स्ट क्लास था। थोड़ा सा मुझे एरिया जो पुलिस चौकी है उसके पीछे कूड़े का ढेर मुझे ज़रूर मिला, जिस पे आवारा कुत्ते या फिर गायें खड़ी थीं। तो और उसके बाद थोड़ा सा एक वाल्मीकि बस्ती में हम जाते तो वहाँ पे रोड थोड़ी सी ख़राब थी, लोगों ने शिकायत की। पार्षद महोदय का कहना है कि वो रोड पड़वाई गई थी क्योंकि वो पूरी तरीके से सूखी नहीं थी, इसलिए वो दोबारा उधड़ गए उस पर चलत फिरत की वजह से। कूड़े को लेकर के लोगों ने कहा कि वो कूड़ा सुबह 8 बजे उड़ जाता है, लेकिन वो दोबारा लोग डाल देते हैं, इसलिए वो दोपहर के बाद जो शिफ्ट होगी वो उसमें उड़ जाएगा। फिलहाल इस पूरे वार्ड में अगर मेरे आंखों देखा हाल बताया जाए तो इस वार्ड में बहुत शानदार, बहुत बढ़िया काम हुए हैं, और जिसकी जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। फिलहाल इस खास चर्चा को हम दे रहे हैं यहीं विराम। कल फिर हाजिर होंगे किसी नए वार्ड में, नए लोगों के साथ, नए समस्याओं के साथ। तब तक आप हमारा खास कार्यक्रम देखते रहिए जिसका नाम है कैसा हो मुरादाबाद का मेयर और कैसा हो आपके क्षेत्र का पार्षद। सहयोगी शांतनु के साथ मैं शारिफ खान, IRN न्यूज़ मुरादाबाद। लेटेस्ट न्यूज अपडेट जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ईशान न्यूज नेटवर्क, और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।